आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के लालवाड़ी इलाके में रोड, नालियों और पानी की भारी समस्या। स्थानीय लोगों ने विधायक रहीम खान और स्थानीय काउंसलर से जताई नाराजगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का 189 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। 52 नए चेहरों को दिया गया मौका। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बगावत का दौर शुरू। लक्ष्मण सऊदी ने दिया इस्तीफा। मेरा चुनाव लड़ना पक्का, टिकट के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कही ये बात। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की मुलाकात। एनसीपी अध्यक्ष बोले, राजनीति में शिष्टाचार का हुआ पतन। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। बीदर के लालवाड़ी इलाके में रोड, नालियों और पानी की भारी समस्या है। यहां पर रोड नहीं है, नालियों की समस्या है, पीने के पानी की कमी है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। इसके अलावा यहां के कब्रिस्तान की दीवार बनाने की स्थानीय लोगों की कई दिनों से मांग है, परंतु विधायक रहीम खान और इस इलाके के काउंसलर यहां पर नहीं आते, यहां की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। इस संबंध में लालवाड़ी इलाके के कई लोगों ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया और विधायक रहीम खान और इस इलाके के काउंसलर से अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विधायक रहीम खान और यहां के काउंसलर लालवाड़ी इलाके पर ध्यान नहीं देते हैं और रहीम खान जो बीदर में विकास का काम करने के दावे करते हैं, परंतु वो सिर्फ चुनाव के समय ही वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी दिनों में वो यहां नजर भी नहीं आते। इस इलाके के लोगों ने बताया कि इस इलाके लालवाड़ी में 4 महीनों से पीने के पानी की समस्या है, उसे हल नहीं किया जा रहा है। इन लोगों ने विधायक रहीम खान और स्थानीय काउंसलर से अपनी सख्त नाराजगी जताई और कहा कि लालवाड़ी के सभी लोग इस बार कांग्रेस पार्टी से हटकर किसी दूसरी पार्टी को रहीम खान के खिलाफ वोट देंगे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। जहाँ लालवाड़ी के वोट नहीं है वहाँ से रोड का काम हो रहा है, नाली का काम हम बोल के 3 महीने से कर रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इलेक्शन को 5 साल को बोलो, 5 साल कुछ आने वाले हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसको बोले थे आप पहले? रहीम खान को बोले, काउंसलर साहब को बोले, कोई आने वाले नहीं है, कोई एक के ऊपर एक ढकल ले रहे। क्या बोल रहे आपको? कुछ बोल रहे थे, फोन ही नहीं उठाते उन्होंने, और मैं बोलते मैं काम कराता हूँ। MLA साहब 5 साल खाली ऐश कर रहे। 20 साल से हम कांग्रेस को डालते हैं। 20 साल से हम कांग्रेस को डालते हैं। अब अपोजिट वोटिंग करने वाले हम, पूरी लालवाड़ी अपोजिट करने वाले हम। 4 महीने से तो लालवाड़ी में पानी नहीं है, 2 बोरवेल फेल है। ये है हालत। बोरवेल है, उसके अंदर मिशन है। कमिश्नर को कर रहे, काउंसलर को कर रहे, कोई MLA को फोन कर रहे। गुत्तेदार बोलता हमारी बिल पास नहीं हो रही। हेलो, कहाँ है? गुत्तेदार बोलता हमारी बिल पास नहीं हो रही। कमिश्नर साहब को बात करे, AW को बात करे, सबको बात करे। कितने साल से? 4 महीने 6 महीने होगा मॉडल ले जाके। लालवाड़ी में ये 2 ही बोर है, वहाँ की भी खराब है, यहाँ की भी खराब है। तो आप लोग पानी कैसा लेकर? पानी ये बोर है वो भी खराब हो रही, फिर भी उसको रिपेयर नहीं। खबरस्तान की बाउंड्री का बोले वो कर तू, फोना कर तो फोना नहीं उठाते। नाली टूट गई है, खबरस्तान में पानी जा रहा है। को 10 वक्त फोन लगा। वजह वो उनको मालूम साहब, हमको क्या मालूम। हम जितना बोलना है इलेक्शन के वोटिंग के टाइम ही आते। कांग्रेस का ये तो खाली अपोजिट करता है। कांग्रेस का 31 कांग्रेस कुछ काम नहीं हो रहा। MLA साहब आ रहे हैं, वोट ले रहे, चले जा रहे हैं। 20 साल हो गया। काउंसलर साहब भी कांग्रेस के हैं, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। हनुमंत राव है, खाली बुला रही तो आतू बोल रहे, चले जा रहे। MLA साहब है ना, जो 20 साल से हम वोटिंग डाल रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस एक पैसे का काम नहीं कर रही, खबरस्तान नहीं देख रही, ना नाली देख रही, ना आइन टाइम पर वोट आ रहे, ले ले रहे, चले जा रहे हैं। MLA साहब का काम ही कुछ नहीं है यहाँ पर जी। 4-5 साल से तो कोई काम नहीं है यहाँ, कोई डेवलपमेंट नहीं है लालवाड़ी के लिए। MLA साहब को फोन कर रहे, काउंसलर को फोन कर रहे, कोई आने को तैयार नहीं है। इसलिए उनके अपोजिट काम करने वाले हैं हम, कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले हैं हम।
हम हमारी मर्जी है, हमारा वोट जिसको देने का उसको देंगे। डेवलपमेंट करेंगे लालवाड़ी के लिए तो हम उसको वोट देंगे। कोई काम करें तो अभी उसी को देंगे। हम हर अपोजिशन, ये कांग्रेस में ना कोई काम नहीं कर रहे हमारे लिए। हम 20 साल से कर रहे, रोड पिछले 40 साल से अभी तक रोड नहीं बनी थी। अब बनी, वो भी बने तो वो भी बराबर काम नहीं है। 6 साल होगा जब वोट दिए तो काम कर रहे, अब उसके बाद हर रोड का मोमेंट आ गया और फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहे साहब। इलेक्शन के सामने क्या काम कर रहे हैं? लालवाड़ी के लिए कोई काम नहीं किए, खाली वोट लेना मालूम है उनको, आना मालूम है, खत्म। उसके बाद कोई काम करने वाले नहीं। एमएलए साहब आखिरी फालतू आदमी है, काम के काबिल नहीं है। काम करना बोले, फोन करना बोले नहीं उठाते फोन। लेवाड़ा में रोड बंद अपने लेवाड़ों में काम चलता उनके, और उनके अपने घरों का काम चलता उनका। सब जगह अपने अपने जहाँ लेवट है, जहाँ अपनी मर्जी में है, रोड वालों को टेंडर दे देते हैं, बजट उठा लेते हैं, बस खत्म। कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए लंबी उहापों के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। राज्य में विधानसभा की 224 सीटें हैं। इनमें से पहली सूची में कुल 189 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। विरोधी पार्टियों की लिस्ट को बारीकी से देखने और अपने मौजूदा विधायकों के प्रति जनता के रेस्पॉन्स को देखने के बाद बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पुराना प्रयोग दोहराते हुए 52 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी ने अपनी इस पहली लिस्ट में जातीय समीकरणों को साधने के साथ ही उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का भी खास ध्यान रखा है। इस सूची में पार्टी ने ओबीसी के 32, एससी के 30 और एसटी के 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कुल 189 प्रत्याशियों में 9 डॉक्टर और 5 वकील समेत कई पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल हैं। इस लिस्ट में पार्टी के कई वर्तमान विधायकों के साथ ही राज्य की राजनीति के धुरंधर नेताओं के भी टिकट काट दिए गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। सूची में कुछ भाजपा विधायकों के नाम नहीं होने के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को अपने 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। आगामी चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कहा कि नामों को लेकर आम सहमति है और इससे हर कोई खुश है। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने बुधवार को अथानी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट कटने के बाद विधान परिषद सदस्य और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा विधान पार्षद एमएलसी सावदी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं भीख का कटोरा लेकर घूमने वालों में से नहीं हूं। मैं एक स्वाभिमानी राजनेता हूं। मैं किसी के बहकावे में आकर काम नहीं कर रहा हूं। मौजूदा विधायक महेश कुमथल्ली को बेलगावी जिले की अथानी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। साउदी अथानी से 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2018 के चुनाव में वो कुमथल्ली तब कांग्रेस में से हार गए थे। साउदी ने कहा कि वो गुरुवार शाम को कड़ा निर्णय लेंगे और शुक्रवार से काम शुरू कर देंगे। ऐसी अटकलें हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुमथल्ली उन बागियों के समूह में शामिल थे जिन्होंने 2019 में कांग्रेस जनता दल सेकुलर गठबंधन की सरकार को गिराने और बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाने में भाजपा की मदद की थी। कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची में कुल 189 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस सूची में जिला बिदर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बिदर दक्षिण से शैलेंद्र बेलदाड़े, बसव कल्याण से शरणु सलगार, औराद से प्रभु चौहान और हमनाबाद से सिद्धू पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। बिदर उत्तर और भालकी से उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। राजनीति में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी करने पर हादसा होगा। हुबली में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिकट से वंचित करने वालों के खिलाफ परोक्ष रूप से बोलते हुए शेट्टर ने कहा कि मेरा भी समय आएगा, फिर मैं सारी बात करूंगा। मैंने पहले ही येदियुरप्पा से बात कर ली है। मैं टिकट के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। येदियुरप्पा का विचार अलग है, मेरा अलग है। हमारा परिवार जनसंघ के समय से भाजपा में है। मुझे आशा है कि ऐसे परिवार के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने किसी और को मौका देने की बात कही, परंतु उन्होंने दूसरे का नाम नहीं बताया। जनता का आशीर्वाद है, मैं मुकाबला करूंगा। आलाकमान ने कहा था कि परसों की टिकट कंफर्म हुआ है,
परंतु आज टिकट काट दिया गया। मैंने पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। लोग प्यार और सम्मान दिखा रहे हैं। मेरा चुनाव लड़ना पक्का है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। दक्षिण मुंबई के सिल्वर ओक में शरद पवार के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब हाल ही में शरद पवार ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेसीबी से कराने की जगह उच्चतम न्यायालय की एक समिति द्वारा जांच कराए जाने का समर्थन किया था। मुलाकात से पहले पवार ने कहा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी संयुक्त संसदीय समिति की जांच के लिए भाजपा विरोधी दलों की मांग से सहमत नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए ये उनके रुख के खिलाफ नहीं जाएगी। पवार ने कहा था कि अगर जेपीसी का गठन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा की संख्या को देखते हुए सत्ता पक्ष के पैनल में 14-15 सदस्य होंगे, जबकि विपक्ष के पास 5 से 6 सांसद होंगे। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है। घटना सुबह 4:35 की बताई जा रही है। फायरिंग की वजह का अभी पता लगाया जा रहा है। वहीं तलाशी अभियान भी जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बताया जाता है कि सेना प्रमुख इस घटना की जानकारी रक्षा मंत्री को देंगे। वहीं बठिंडा के एसएसपी जीएस खुराना ने मीडिया से कहा कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है, अंदर का ही कोई मामला है। हमारी टीम बाहर इंतजार कर रही है। अभी आर्मी ने हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद क्विक रिएक्शन टीमों को अलर्ट किया गया है। इलाके को सील कर दिया गया है। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने एक बयान में कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और त्वरित प्रतिक्रिया दल तलाशी अभियान चला रहा है। मशरक छपरा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा बिहार दौरे के क्रम में पटना से सिवान मैरवा एक सभा में शामिल होने जाने के दौरान मशरक बस स्टैंड महावीर चौक पर शिक्षक नेता धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं शिक्षक नेता धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा अंग वस्त्र से सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा ने पत्रकारों से बताया कि सिवान मैडवा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सभा रखी गई है। उसी सभा में शामिल होने के लिए पटना से मशरक के रास्ते सिवान जा रहे हैं। स्वागत समारोह के दौरान मशरक में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से पुरजोर स्वागत किया और रमेश कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद
के नारे लगाते रहे। समर्थक काफी उत्साहित थे। मौके पर स्वागत समारोह में मुख्य रूप से शिक्षक नेता धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, दिलीप प्रसाद कुशवाहा, उमाशंकर प्रसाद कुशवाहा, पूर्व मुखिया राम अयोध्या सिंह कुशवाहा, जुझरू समाज सेवी मनिंदर सिंह कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह शिक्षक, अर्जुन सिंह शिक्षक, पार्टी के वरिष्ठ नेता शौकत अली, राज बल्लभ सिंह कुशवाहा, विनोद सिंह कुशवाहा, सुजीत सिंह कुशवाहा सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। यात्रा 28 मार्च को जाकर समाप्त हुआ है। अभी हम लोग हर जिले का दौरा कर रहे हैं। पार्टी की ओर से राजगीर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है 28, 29 और 30 अप्रैल को। उसी शिविर की तैयारी में हम लोग जिले के दौरे पर निकले हैं। अभी मैंने पटना से निकले हैं, कहाँ कार्यक्रम है? अभी पहला कार्यक्रम तो परसा बाजार में हुआ है, दूसरा जो है आपको अमनौर में हुआ, तीसरा जो है पचरौड़ बाजार में हुआ और चौथे जगह हम लोग आए हैं। इसके आगे कहाँ तक जाना है और कहाँ पे विराम देना है? हमको पहले यहाँ से हम लोग रुकेंगे बसंतपुर में। बसंतपुर के बाद से हम लोग तरवारा जाएंगे। तरवारा से सिवान जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग मैरवा जाएंगे। एक सभा होगी राजेंद्र पार्क मैरवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर से दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये राजस्थान के पर्यटन में भी बहुत सहायक होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को अत्यधिक लाभ होगा। बीते 2 महीनों में ये छठी वंदे भारत है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सादिक नगर में स्थित एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सादिक नगर स्थित इंडियन स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली करा दिया गया है। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने जानकारी दी है। ईमेल सुबह करीब 10:49 पर स्कूल को मिला, जिसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रजेश नाम के व्यक्ति ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी।
फिलहाल बम स्क्वाड स्कूल में दाखिल हो चुकी है और चेकिंग कर रही है। साउथ दिल्ली के डीसीपी ने कहा, बीआरटी रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी में मौजूद इंडियन स्कूल के ब्रिजेश द्वारा सूचना दी गई कि ईमेल के जरिए संदेश आया है कि स्कूल में बम लगाया गया है। ईमेल आज सुबह 11:15 बजे प्राप्त हुआ। स्कूल को खाली करा लिया गया है और बम स्क्वाड और एएस चेक टीम गहन जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मंगलवार को उड़ीसा के पुरी जिले में झामू जात्रा में पूजा के दौरान जलते हुए कोयले पर चले। पात्रा जलते हुए कोयले पर लगभग 10 मीटर तक चले। इसके बाद पात्रा ने ट्वीट किया, आज मैंने पुरी जिले के समांग पंचायत के रेवती रमन गांव में तीर्थ यात्रा में भाग लिया। अगर आग पर चलकर माता का पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया और ग्रामीणों की सुख समृद्धि की कामना की। इस तीर्थ यात्रा में आग पर चलकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्होंने लोगों के कल्याण और क्षेत्र में शांति के लिए आग पर चलने का कार्य किया। परंपरा के अनुसार झामू यात्रा एक तपस्या है और भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा देवी मां को प्रसन्न करने के लिए आग पर भी चलते हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि उन्होंने लोगों के कल्याण और क्षेत्र में शांति के लिए मां से आशीर्वाद लिया और आग पर चला हूं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के लालवाड़ी इलाके में रोड, नालियों और पानी की भारी समस्या। स्थानीय लोगों ने विधायक रहीम खान और स्थानीय काउंसलर से जताई नाराजगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का 189 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, 52 नए चेहरों को दिया गया मौका। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बगावत का दौर शुरू, लक्ष्मण सऊदी ने दिया इस्तीफा। मेरा चुनाव लड़ना पक्का, टिकट के लिए कहीं नहीं जाऊंगा, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कही ये बात। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की मुलाकात, एनसीपी अध्यक्ष बोले, राजनीति में शिष्टाचार का हुआ पतन। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 की हुई मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।